आगम तेजी नवरे बाखियो गणधर देहियरे राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। 45 आगम ग्रंथों के अंदर मुख्य आगम ग्रंथ 11 जिसको अंग स्वरूप माना गया है और इसके बाद 12 आगम ग्रंथों को उपांग स्वरूप माना गया है। अंग के बिना कुछ नहीं हो पाता, अंग अति आवश्यक है। अंग का मूल्य हमारे देह में, हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उपांग का मूल्य इतना नहीं जितना अंग का है। लेकिन उपांग जो है वह हमारे देह की शोभा बढ़ाते हैं, काम में भी आते हैं लेकिन हमारे देह की शोभा बढ़ाते हैं। तो 11 अंग 12 उपांग। आज 12 उपांग में से 12वां उपांग सूत्र वहनी दशा सूत्र, उसका हम विवेचन करने जा रहे हैं। वह आपको ध्यान से सुनना है। कितनी बात ऐसी है कि जो हमें श्रद्धा से स्वीकार करना जरूरी हो जाती है। श्रद्धा से स्वीकार करना वह कोई आपकी कमजोरी नहीं है, क्योंकि श्रद्धा के बिना इस संसार में कुछ संभव नहीं है। श्रद्धा का दूसरा स्वरूप विश्वास है। तो आपके परिवार में भी आपको एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना पड़ता है। पति को पत्नी के ऊपर, पत्नी को पति के ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। चाहे आप भरोसा कहो, चाहे आप विश्वास कहो, चाहे आप श्रद्धा कहो, शब्द अलग अलग है। बात तो यह है कि सामने वाले की बात आपको मानना है, स्वीकार कर लेना है, ज्यादा आर्ग्यूमेंट किए बिना। और जरूरी हो गया, वरना आपका जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। यदि आप प्रवास करते हो तो ऑटो रिक्शा का ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ट्रेन का मोटरमैन, प्लेन का पायलट, बस का ड्राइवर, चाहे कोई भी हो, वह सबके ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ता है। जिसकी बाइक पे आप बैठे हो, वो बाइक चलाने वाले पर भी आपको भरोसा रखना पड़ता है। आपके घर में जो काम करने के लिए आते हैं, आपके बिल्डिंग के जो वॉचमैन हैं, उसके ऊपर भी आपको भरोसा रखना पड़ता है। आपके घर प्रेस के कपड़े लेने देने के लिए आता है, कोई दूध देने के लिए आता है, कोई सब्जी देने के लिए आता है, सबके ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ता है। आपके बेटे बेटी के ऊपर भी आपको भरोसा रखना पड़ता है। वहां तक कि डॉक्टर्स के ऊपर भी आपको भरोसा रखना पड़ता है। छुरी डॉक्टर के हाथ में भी होती है, छुरी कोई कातिल के हाथ में भी होती है, लेकिन आप डॉक्टर की छुरी से डरते नहीं हो, गुंडे की छुरी से आप डरते हो, क्योंकि आपको गुंडे के पर भरोसा नहीं है, डॉक्टर के पर भरोसा है। तो संसार में कहीं भी जाओ तो आपको भरोसा रखना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, श्रद्धा रखनी पड़ती है।
जरूरी है। ठीक वैसे धर्म के बारे में भी आपको श्रद्धा रखना आवश्यक है, विश्वास रखना आवश्यक है। जब आपका दिमाग वहां तक नहीं चलता है जहां पर आपकी मति की मर्यादा आ जाती है, वहीं से आगे श्रद्धा का फील्ड शुरू होता है। जब आपकी बुद्धि नहीं पहुंच पाती है, तब श्रद्धा से स्वीकार कर लेना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, जब आपके मन में कोई शंका पैदा होती है, कोई प्रश्न खड़ा होता है, और तब आपको समाधान देने वाले कोई गुरु भगवंत का संयोग नहीं प्राप्त होता है, तब आपको श्रद्धा रख के आगे चलना चाहिए। तीसरी बात कि जब कोई सब्जेक्ट इतना गहराई वाला हो और हम समझ नहीं पा रहे हैं, इतनी तीव्र मति हमारी नहीं है, तो श्रद्धा से मान लेना चाहिए। चौथी बात, यदि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है, आप अध्ययन नहीं कर पा रहे हो, आप धर्म श्रवण नहीं कर पा रहे हो, तो आपको श्रद्धा से स्वीकार कर लेना चाहिए। और पांचवी बात कि जब कोई वजह, कार्य का, क्रिया का, इसके पीछे का राज यानी कि हेतु आपको पता नहीं है और उसका दृष्टांत आपको नहीं उपलब्ध है, तब भी आपको श्रद्धा से उसका स्वीकार कर लेना चाहिए। कई लोग प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने की कई लोगों को आदत होती है और वह फिजूल के प्रश्न करते हैं। जैसे कि हम कुछ बहुत बुद्धिमान है वैसा बताने के लिए प्रश्न करते हैं। जैसे कि शालिभद्र जी की कथा है और उसमें कहा गया है, उसमें आता है कि शालिभद्र जी को 32 पत्नियां थी। कोई युवक ने प्रश्न किया, गुरुमाला सच में 32 थी? गुरु भगवंत ने कहा, सामने प्रश्न किया, क्यों तुझे कोई प्रॉब्लम है, डाउट है क्या? युवक कहता है, हाँ, मैं एक को संभाल नहीं पाता हूं, वो 32 को कैसे संभालता होगा? अपनी ताकत नहीं है, खुद की ताकत नहीं है, तो दूसरे के ऊपर शंका करना उचित नहीं है। वहनी दशा सूत्र यह 12 अध्ययन का सूत्र है और 12वां अंग है। और यदुवंश के राजा अंधक विष्णु, उनके पुत्र भगवान नेमिनाथ के पास दीक्षा लेते हैं। दीक्षा ली थी, उनका नाम है निषद, अनीय, वह, विहल, प्रगति, जुत्ति, दशरथ, दृढ़रथ, महाधनु, सप्तधनु, दशधनु और शतधनु। अब यह सब भगवान नेमिनाथ के पास दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने संयम जीवन का बहुत ही उत्कृष्ट भाव से आराधन किया। संयम जीवन का आराधन करना, साधु जीवन का आराधन करना, उसका मतलब है अहिंसा धर्म का बहुत ही उत्तम भाव से पालन करना। अहिंसा से क्या होता है? सामान्य रूप से कोई व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है तो उसको क्या फल मिलता है? तो बताते हैं, सिंधु प्रकरण नाम के ग्रंथ के अंदर 28वीं गाथा में बताया है
कि अहिंसा के पालन से आपको दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति होती है। आपको अहिंसा के पालन से सुंदर देह मिलता है। अहिंसा के पालन से उच्च गोत्र में जन्म होता है। अहिंसा के पालन से विपुल वैभव मिलता है। और आप देखो, इस दुनिया के अंदर जैन कम्युनिटी की संख्या, पॉपुलेशन बहुत ही कम है, फिर भी इस राष्ट्र के अंदर सबसे अधिक टैक्स जैन समाज देता है। यानी कि जैन समाज के लोग इतने संपन्न हैं। और यहाँ पर इस बात का प्रूफ दिया गया है कि अहिंसा के पालन से विपुल वैभव की प्राप्ति होती है। और आप नजर के सामने देख रहे हैं कि जैन समाज कितना संपन्न है। पांचवी बात, अहिंसा के पालन से बल की प्राप्ति होती है। अहिंसा के पालन से बहुत जमीन जायदाद आदि की मालिकी मिलती है, उसका स्वामित्व मिलता है। अहिंसा के पालन से परमानेंट हैप्पीनेस, हेल्थी जीवन मिलता है। हेल्थ अच्छी रहती है लाइफ टाइम। कई लोगों को मैंने देखा है क्यों ही चलते फिरते आराम से ही देह छोड़कर चले गए। मरने के समय यदि आपको रोना आता है, यदि आप मरने के समय हाथ पैर घिस रहे हो, तो वह उचित नहीं है। मौत तो जैसे मित्र को गले लगाना है, यूं ही आए यूं ही चले गए। अभी थे, अब नहीं है। बस जैसे किसी ने अपने कपड़े बदल दिए, ठीक वैसे आत्मा शरीर बदलती है। अहिंसा धर्म के पालन से आपका जीवन आरोग्यमय रहता है। अहिंसा धर्म के पालन से आपकी चारों ओर प्रशंसा होती है। और अहिंसा धर्म के पालन से शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होती है। और देखो, जैन समाज आज भी गांव कई जगह पे गौशालाएं चलाता है। और गौशालाओं के अंदर मात्र गाय नहीं, भेड़ बकरियां, मुर्गे आदि सभी को रखा जाता है। मैंने देखा है कई गौशालाओं में जाकर कि जहां पर जैन समाज का कारोबार है, वैसे गौशालाओं में गधे, कुत्ते आदि कोई भी पशु पंखी हो जिसको चोट लगी है, जो बीमार है, उसकी वहाँ पर पूरी शुश्रूषा, सेवा, इलाज किए जाते हैं। और दूसरी गौशालाओं में हमने देखा है कि मात्र आमदनी के लिए, आय के लिए गौशाला चलाते हैं। जैसे कि दूध मिलता है, उससे दही वगैरह मिल्क प्रोडक्ट या तो अपने उपयोग में आता है, वैसे पशुओं को रखते हैं। लेकिन गौशाला जो इसमें जैन समाज का कारोबार है, वहाँ पर जो पशु कोई काम में भी नहीं आने वाले, उसको भी संभाला जाता है। और यह है अहिंसा का भाव। जो जीव हिंसा करता है उसे नास्तिक कहना चाहिए। जो जीव दया का पालन करता है उसे आस्तिक कहना चाहिए। और जो जीव रक्षा का कार्य करता है उसे धार्मिक कहना चाहिए। और जो जीवों के प्रति, सर्व जीवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव रखता है उसे पारमार्थिक कहना चाहिए।
परम धार्मिक कहना चाहिए, उसे आध्यात्मिक कहना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो सभी पूरी जीव सृष्टि के ऊपर प्रेम, करुणा और वात्सल्य का भाव बहाता रहता है। मित्ति में सब भूयसी, मुझे सभी जीवों के प्रति प्रेम है और उसे मैत्री कहा है। वैसे भाव साधु के जीवन में होते हैं। अब भगवान नेमिनाथ के समय के अंदर उनके परिवार के सदस्य ये सब हैं कि जिन्होंने संयम जीवन का स्वीकार किया था। भगवान नेमिनाथ के शासन के अंदर उन्होंने दीक्षा ली थी और तब भगवान नेमिनाथ के पास जब आए थे दीक्षा लेने से पहले, तब भगवान नेमिनाथ के शिष्य वरदत्त गणधर ने भगवान नेमिनाथ को पूछा था कि प्रभु, ये निषद कुमार जो है उतना रिद्धिशाली कैसे है? उसने ऐसे कौन से पुण्य कार्य किए थे कि जिसकी वजह से इतना पुण्यशाली है और इतना रिद्धिमान है, इतना संपन्न है? जबकि उसने 50 कन्याओं से शादी की है और सभी के साथ प्रेम से वह रहता है और अपना भौतिक जीवन आराम से पसार कर रहा है। तब भगवान नेमिनाथ ने अपने शिष्य वरदत्त गणधर को कहा कि हे वरदत्त, पूर्व जन्म में यह जो निषद है, जो अभी बलदेव का पुत्र है, उसने एक महाबल राजा का पुत्र के रूप में जन्म लिया था पूर्व जन्म में, रोहिड़ गांव के अंदर। उसका नाम वीरांगद था और वीरांगद ने संयम जीवन का स्वीकार किया था और उत्तम भाव से संयम जीवन का, साधु जीवन का पालन किया था। मतलब आप उपवास करते हो और उपवास दोस्तों कर रहे हैं, ग्रुप में सब कर रहे हैं, आपने भी कर लिया, लेकिन 2-4 घंटा गया और फिर आप अकेले हो गए, तब आपको भूख लगती है, आपका मन मचलता है, तो समझ लेना कि आपके मन के भाव टूट गए हैं। वैसे उपवास का ज्यादा फल नहीं मिलता, लेकिन पूरा उपवास उल्लासपूर्वक करना वही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक वैसे संयम जीवन का पालन भी उत्साहपूर्वक करना वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और उस रूप से उसने संयम जीवन का पालन किया और यह पालन करने की वजह से उसने सर्वार्थ सिद्ध विमान में और दूसरे राजकुमारों ने 5वें देवलोक में जन्म प्राप्त किया था और वहीं से वह यहाँ बलदेव की पत्नी रोहिणी की कुख में जन्म धारण करके आए। संयम जीवन के पुण्य प्रभाव से उसको देवगति मिली और वही पुण्य के प्रभाव से आज वह मनुष्य रुद्धि पाया है और मनुष्य रुद्धि पाने की वजह से आज वो मेरे सामने बैठा है। मनुष्य जन्म पाना बहुत कठिन है। जैसे कि एक सरोवर है और सरोवर के अंदर बहुत सारे कछुए रहते हैं, लेकिन सरोवर के ऊपर नील शैवाल का थर जम गया है चमड़े जैसा, और इसलिए कोई भी कछुआ बाहर निकल नहीं पाता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ
कि वो सरोवर के ऊपर जो नील सेवाल का चमड़े जैसा थर जम गया था, पपड़ी जम गई थी, उसमें कुछ छेद हुआ और उसी वक्त कोई कछुआ वहीं से बाहर ऊपर मुंह निकाल कर देखता है तो पूर्णिमा का चंद्र उसकी नजर में आता है और वह देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गया कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। जिंदगी में मेरी लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा पूनम का चांदा देखा। ये चंदा पहली बार देखा, पूनम का चांद मैंने। और इसीलिए वो कछुआ अपने परिवार को लेने के लिए वापस अंदर गया, सरोवर के अंदर, और सबको कहने लगा चलो मैं आपको एक अद्भुत चीज दिखाता हूँ। और जब कछुआ अपने परिवार को लेकर वापस आया तो वो छेद बंद हो गया था, तो चांद दिखना ही मुश्किल हो गया। अब कभी भी कछुए के परिवार को चांद के दर्शन होगा वह मुमकिन नहीं है। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि यदि आप मान लो कि कई समय के बाद कोई संयोग से वह नील सेवाल के अंदर वापस छेद हो जाए, वो हट जाए और यह कछुए का परिवार चांद को दिख पावे, उस दिन वापस पूर्णिमा हो, तो यदि कोई संयोग से संभव है, लेकिन मनुष्य जन्म दोबारा मिलना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। और उन्होंने ये मनुष्य जन्म पाया। अब वह कुछ समय बाद मेरी देशना सुनकर, भगवान नेमिनाथ कहते हैं कि मेरी देशना सुनकर यह निषद कुमार आदि 10 राजकुमार 12 राजकुमार जो हैं वह मेरे पास संयम जीवन का स्वीकार करेंगे, साधु जीवन का स्वीकार करेंगे। प्रत्येक श्रावक के मन की इच्छा एक ही होनी चाहिए, सने प्यारा संयम कभी मिले। मैं ऐसा संयम जीवन का स्वीकार कब करूं, मैं साधु कब बनूं, वैसे मन की भावना सभी श्रावकों की होनी चाहिए। आज नहीं तो कल इसके बिना मेरा कल्याण होना संभव नहीं है, वैसा मानकर श्रावक जीवन में रहते हुए वो आराधना करे। और श्रावक जीवन की महती इच्छा होनी चाहिए कि मैं साधु करूं। अब यह सभी राजकुमार दीक्षा लेंगे, शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तपश्चर्या करेंगे, आत्म कल्याण करेंगे। शरीर के प्रति जो लगाव है, शरीर के प्रति जो लगाव है, वह लगाव उसका छूट जाएगा। अहिंसा जैसे जैसे जीवन में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शरीर के प्रति आकर्षण कम हो जाता है, क्योंकि शरीर को टिकाने के लिए कोई न कोई रूप से दूसरे के शरीर का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि मेकअप करने के लिए कितने जीवों की हिंसा करनी पड़ती है। जैन समाज के अंदर दोगली विचारधारा प्रचलित है। एक तरफ गुरु भगवंत प्रवचन की पाठ के ऊपर से आपको त्याग धर्म की महिमा बताते हैं और आप जो है ऐसे धर्म आराधना के दिनों में भी बन ठन कर आते हैं। हिंसक प्रसाधनों का आप उपयोग करते हो, वह उचित नहीं है। अहिंसा के पालन से चित्त की प्रसन्नता बनी रहती है।
इसलिए आपको हिंसक चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कई जगह पे हाईवे के ऊपर ढाबे होते हैं और कई ढाबे के मालिक गैर हिंदू होते हैं, फिर भी ढाबे के नाम जो है वह हिंदू परंपरा के होते हैं। आप उससे भ्रमित हो जाते हो कि यह कोई हिंदू होटल है और उसके ऊपर लिखा रहता है जैन प्लेट अवेलेबल, जबकि मालिक उसका हिंदू भी नहीं है। तो यदि आप बाहर का खाने के लिए लालयित होकर वैसे ढाबे में जाते हो, वैसी होटल में जाते हो और वहाँ पर आप खाना खाते हो, जैन प्लेट मंगवाते हो, तो कितना जैन आएगा आपको पता नहीं। और इसलिए होटल, ढाबे आदि का खाना छोड़ देना चाहिए। कई दुकानें ऐसी हैं, किराने की भी दुकानें ऐसी हैं जिसके नाम हिंदू देवी देवियों के नाम पर और उसके मालिक गैर हिंदू। मतलब यह है कि उनकी परंपरा जो है खाने पीने की, वह हमारे से तद्भुत विपरीत है। हम हिंसा में नहीं मानते, वो लोग हिंसा में मानते। हम मांसाहार में नहीं मानते, वो लोग मांसाहार करते। और आजकल जो फिल्मों में, सीरियलों में, लाइव शो में बताया जाता है और जो एडवर्टाइज आदि आती है, वह आपको गुमराह करते हैं। वह आपके लाइफ के हीरो नहीं होने चाहिए। आपके लाइफ के हीरो तो बुद्ध और महावीर होने चाहिए। अहिंसा के पुजारी होने चाहिए। अहिंसा के पालन से मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अहिंसा के पालन से रोग रहित काया मिलती है। अहिंसा के पालन से सौंदर्यवान देह मिलता है। अहिंसा के पालन से दीर्घ आयु मिलती है। अहिंसा के पालन से परिवार अनुकूल मिलता है। परिवार के सभी सदस्य आपकी मानते हैं। अहिंसा के पालन से दूसरे जन्म में भी सुख की सामग्री मिलती है और अहिंसा के पालन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसा कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराजा कहते हैं। और ऐसी बात अहिंसा की अपने जीवन में स्वीकार करके यह सभी 12 राजकुमार बैठ गए थे और उन्होंने साधु जीवन का स्वीकार किया, धर्म आराधना की, आत्मा की साधना में वलीन बन गए। और भगवान कहते यहाँ से वह सर्वा से विमान में जाएंगे और वहाँ देवलोक का सुख, बहुत ही उच्च कक्षा का सुख अनुभव करेंगे। वहीं से महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे और वहीं से वह आत्माएं मोक्ष में जाएंगे। और सभी राजकुमार आखिर देवलोक में गए। यहाँ पर कहना यह है कि पिछले 5 जो उपांग सूत्र, जो आगम सूत्र आए, उसके अंदर देवलोक, ज्योतिष का देव, वैमानिक देव और अंत में सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न होने वाले जीवों का वर्णन आया है। सभी ग्रंथों का सार यह है, मतलब कि लास्ट 5 वाले आगम ग्रंथों का सार यह है कि आप सर्वप्रथम पाप का त्याग करो और बाद में पुण्य कार्य करो। पाप छोड़ना अति आवश्यक है। पुण्य कार्य करो या ना करो चलेगा, लेकिन पाप छोड़ो। लेकिन
सबके दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है आप लोगों की, कि पाप करते रहो, धर्म भी करते रहो। आपको वैसा धर्म पसंद है कि जो आपके पाप कार्य के बीच में न आए, लेकिन वह वास्तव में धर्म नहीं है कि जो आपको पाप से बचाता नहीं है, आपके पापों को छुड़वाता नहीं है, वह धर्म नहीं कहा जाता। और इसलिए आपको सर्वप्रथम आपके जीवन में से पाप का त्याग करना होगा और बाद में पुण्य कार्य में प्रवृत्त होना होगा। संयम जीवन का यही सार है, पापों से बचो। ये आगम आपको ये उपदेश देते हैं कि पापों से बचो, आत्म कल्याण करो, बस यही धर्मलाभ हासिल हो।